वन मंत्री संजय शर्मा ने विधायक निधि में भ्रष्टाचार के आरोपों पर कहा है कि प्रदेश के सभी 200 एमएलए की विधायक निधि की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। गौरतलब है कि प्रदेश के 3 विधायकों द्वारा कथित तौर पर गोलमाल का स्टिंग ऑपरेशन चर्चा में बना हुआ है। इसे लेकर वन मंत्री ने यह टिप्पणी की है। राजस्थान के एक कांग्रेस एवं भाजपा और एक निर्दलीय विधायक पर आरोप लगे हैं। सीएम ने जांच के लिए हाई लेवल कमेटी भी बना दी है। उधर वन मंत्री ने आरपीएस अधिकारी दिव्या मित्तल रिश्वत मामले में सरकार की ओर से क्लीन चिट देने की बात पर कहा कि इस रिश्वत मामले की भी सरकार फिर से जांच कराए। इसके अलावा मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को घेरते हुए कहा कि उन्होंने अलवर शहर में पानी लाने की योजना का विरोध किया है, जबकि उन्हें आमजन के हित में पानी लाने की योजना में भागीदारी निभानी चाहिए। संजय शर्मा मंगलवार को अलवर के सूचना केंद्र में लगाई गई फोटो प्रदर्शनी में मीडिया से बात कर रहे थे। यह प्रदर्शनी राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर लगाई गई। मंत्री ने सरकार के 2 साल के विकास के कामों का जिक्र भी किया। संजय शर्मा ने कहा कि अलवर में जल संकट के समाधान के लिए पर्याप्त बजट दिया गया है। वहीं स्थानीय लोगों से सहमति और समझाइश के आधार पर सिलिसेट से पानी लाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि बाघों के साथ पहली बार पैंथर की भी गणना की जाएगी। उधर कम उम्र के नेता नितिन नवीन को बीजेपी में कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर मंत्री शर्मा ने कहा कि आने वाला समय युवाओं का है। प्रधानमंत्री ने इसके लिए विशेष अभियान भी चलाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरी पार्टियों में परिवारवाद चलता है। आदरणीय भजन लाल जी को बहुत सारी बधाई और बहुत सारा साधुवाद देना चाहूँगा। और बधाई इस मायने में कि 15 दिसंबर 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर आपने पदभार ग्रहण किया था और उसके बाद आपके द्वारा प्रस्तुत 2 बजट, विशेष रूप से 24-25 और 25-26, उन 2 बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राजस्थान की 200 विधानसभाओं में जन अपेक्षाओं के अनुरूप, साथ ही साथ जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो चाहे किसी भी दल से हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो या इंडिपेंडेंट हो, जो भी जन आकांक्षाएं माननीय मुख्यमंत्री जी से थी या जो भी जनप्रतिनिधियों की मांग अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर के थी, उसको पूरा करने का काम, उनको बजट में घोषणा करने का काम, उसको वित्तीय स्वीकृति के साथ साथ जमीन उपलब्ध कराने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार ने किया। प्राय यह देखा जाता था कि राज्य सरकार चाहे किसी भी दल की रही हो पहले पूर्व में, वो इस प्रकार का बजट अंतिम वर्ष में दिया जाता था जब सरकार या कोई दल चुनाव की तैयारी में जुट जाया करता था और वो केवल बजट घोषणा ही होकर रह जाती थी, अमली जामा नहीं पहन पाती थी। धन्यवाद इस मायने में देना चाहूंगा क्योंकि आपके पिछले 2 बजट में आपने वो घोषणाएं करी जो प्राय सरकार आपकी के बजट में करती थी और जो बजट घोषणाएं की गई उसकी लगातार मॉनिटरिंग माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे जिला स्तर पे हो चाहे प्रांत स्तर पे हो, उन्होंने उस काम को बखूबी किया और जिसका परिणाम है कि अधिकांश घोषणाएं जिनमें जमीन की आवश्यकता थी वहाँ जमीन उपलब्ध हुई, जहाँ फाइनेंशियल स्वीकृति की आवश्यकता थी वह फाइनेंशियल स्वीकृति मिली। साथ ही साथ बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनका शिलान्यास किया जा चुका है और बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनका माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पण भी किया गया है। भावार्थ यह है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो सहज है, सुलभ है, सहृदयता दिखाने वाला है, आम जन का मुख्यमंत्री है और वो उस बात को समझते हैं जो एक आम जन को राज्य से अपेक्षा होती है, चाहे केंद्र की अपेक्षा हो चाहे राज्य की अपेक्षा हो, उस पर खरा उतरने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी के द्वारा किया गया। जहां तक अलवर शहर का जनप्रतिनिधि होने के नाते अलवर शहर विधानसभा की घोषणाओं की बात करूं तो मुझे बताते हुए खुशी है कि अलवर शहर में 61 वर्ष बाद बीडी कॉलेज की स्थापना हुई थी 61 वर्ष पहले और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा महिला महाविद्यालय की घोषणा की गई जिसका काम शुरू हो चुका है। उसके साथ साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज की भी एक महिला विंग की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई जिसका काम बहुत जल्दी शुरू होगा। जो हमारा बच्चों का वार्ड था उसको शिशु चिकित्सालय का दर्जा देने का काम किया। शिवाजी पार्क जो पीएससी थी उसको सीएससी में प्रमोट करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। बायोलॉजिकल पार्क क्योंकि सरिस्का टाइगर रिजर्व के साथ साथ जब अलवर में टूरिज्म बढ़े उसकी बात को देखते हुए बायोलॉजिकल पार्क की एक बहुत बड़ी घोषणा सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गई, इसकी डीपीआर बन चुकी है और आने वाले समय में टेंडर होने के बाद बायोलॉजिकल पार्क का काम शुरू हो जाएगा। साइंस पार्क माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमको दिया गया, उसके साथ साथ प्लानिटोरियम भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया।
सड़कों के लिए विशेष रूप से चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे हमारा नगर विकास न्यास हो या नगर निगम हो, एनकैप के माध्यम से या राज्य सरकार के फंड के माध्यम से, नगर विकास न्यास के माध्यम से अलवर शहर में अच्छी गुणवत्ता की सड़क बने, उसको लेकर के विशेष रूप से कार्य किया गया। साथ ही साथ हम सुरक्षा का भाव हमारे क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों में रहे, उसको लेकर के अक्षयपुरा जो चौकी थी उसको थाने के अंदर प्रोन्नत किया गया। साथ ही साथ क्योंकि प्रदूषण की जो परेशानी विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में जो पराली जलाई जाती है या दिल्ली में जिस प्रकार से प्रदूषण है उससे कोसों दूर हमारा अलवर शहर है, क्योंकि हमारे जिला प्रशासन ने विशेष रूप से जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिस प्रकार से नगर निगम ने और नगर विकास ने काम किया है और एनकैप के पैसे के माध्यम से जहाँ अच्छी सड़कों का जाल बनाया गया, साथ ही साथ स्मोक फॉगिंग की जो हमारी ऑटोमेटिक मशीन है वो ला करके नगर निगम को अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त करके उसमें काम किया गया। सफाई की यदि हम बात करें तो गत वर्ष के मुकाबले अलवर नगर निगम ने जिस प्रकार से सफाई को लेकर के अथक प्रयास किया कि जूली जी विपक्ष में है और माननीय टीकाराम जूली जी स्वयं अलवर में रहते हैं, उनके परिवार को भी पीने के पानी की आवश्यकता है। ये ठीक है कि वो लगातार इस योजना का विरोध गत सरकार में जब वो सरकार में थे जब भी करते आ रहे थे, आज भी कर रहे हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के मना करने से या विरोध करने से राज ना तो रुकता है और ना राज झुकता है, क्योंकि ये जनहित का मामला है, जनता को पानी चाहिए। इसमें मेरा आपके माध्यम से टीकाराम जूली जी से भी आग्रह है कि वो आगे बढ़ करके अलवर की इस महत्वाकांक्षी योजना में अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा करें। हो गया था, कुछ शुरुआत करो, जल्दी करें, जल्दी करें। जो विधायक निधि में करप्शन का मामला आया है, आपको लगता है कि इतना बड़ा मामला आने के बाद में सरकार संज्ञान ले रही है? पिछले 2 साल में करीब 2000 करोड़ रुपए विधायक निधि पूरे राजस्थान में विधायकों की गलती है, क्या ये जांच के दायरे में आती है या फिर सरकार किसी एक्शन लेगी? देखिए एक अखबार में जिस प्रकार से स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से 3 माननीय विधायकों के ऊपर ये आरोप लगे हैं, उससे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तुरंत संज्ञान लिया गया और उसमें उन तीनों विधायकों की जो विधायक निधि का अकाउंट था उसको तुरंत प्रभाव से फ्रीज किया गया और मुख्य सचिव महोदय, डीजीपी राजस्थान पुलिस, अतिरिक्त मुख्य सचिव विजिलेंस, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। साथ ही साथ माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय द्वारा जो सदाचार कमेटी है उसमें भी इस मामले को दिया गया है। जांच प्रक्रियाधीन है, यदि माननीय विधायकगण दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ न्याय संगत कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ आपने जिन विधायक निधि कोटे के आपने जांच की बात करी है, तो मैं सहर्ष कहूंगा कि राज्य सरकार सभी माननीय 200 विधायकों के जो भी विधायक निधि का आवंटन किया गया है उसकी जांच निष्पक्ष कमेटी के द्वारा कराई जाएगी।